नमस्कार दोस्तों, आज एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। सेकंड ग्रेड मैथ के लिए अब सिर्फ 2 महीने का ही पूरा 2 महीने का समय बचा है, इसलिए आप बेहतर तैयारी कर सकें। इसलिए हमने एक महा ऑफर निकाला है जिसमें सेकंड ग्रेड मैथ का कंप्लीट कोर्स, सेकंड ग्रेड मैथ के नोट्स, सेकंड ग्रेड मैथ की टेस्ट सीरीज, सेकंड ग्रेड मैथ की 2 टेस्ट सीरीज हैं, दोनों टेस्ट सीरीज साथ में प्रैक्टिस सेट। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये क्वेश्चन जो विद्यार्थी अब चाहे आपने कहीं से तैयारी की है, कोई बात नहीं, आप हमसे नहीं पढ़े होंगे, कहीं अदर से पढ़े हैं, लेकिन जहां से भी पढ़े हैं आपके पास ये मैटर होना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर क्वेश्चन यहां से आएंगे। संस्कृत शिक्षा विभाग में से क्वेश्चन आए और जो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हुई वहां सीधे सीधे क्वेश्चन पिक हुए। संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड के अंदर तो कंप्लीट क्वेश्चन 90 से 95% क्वेश्चन हूबहू छपे हैं। आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट देखिएगा, टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चन देखिएगा, उनके विद सॉल्यूशन पीडीएफ आपको दे रखे हैं, वीडियोस हैं सॉल्यूशन की। तो इस प्रकार जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपको तैयार करने हैं। ये हमने एक कॉम्बो पैक निकाला है सिर्फ 599 रुपए के अंदर, जिसके अंदर देखिए नोट्सों में से हूबहू क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस सेट में से आएंगे, मैथ की टेस्ट सीरीज और मैथ की न्यू टेस्ट सीरीज। तो इसमें क्या क्या शामिल होगा 599 के प्लान के अंदर? सेकंड ग्रेड मैथ का कंप्लीट कोर्स, सेकंड ग्रेड मैथ के नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट्स, सेकंड ग्रेड मैथ की टेस्ट सीरीज और सेकंड ग्रेड मैथ की नई टेस्ट सीरीज। ये इतना मैटर आपको सिर्फ 599 रुपए के अंदर मिलने वाला है। लगभग 70% डिस्काउंट के साथ ये चीजें अब चल रही हैं। कुछ दिनों के लिए 5-7 दिन के लिए ऑफर निकाला जाएगा, फिर बाद में इस प्रकार की चीजें करने का कोई मतलब नहीं। अभी 2 महीने हैं तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये टीम के व्हाट्सएप नंबर हैं, यहां पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है। अब इसके अंदर कोर्स भी इंक्लूड हो गया है। देखिए हमने हमेशा गांधी नॉलेज बैंक ने आपके हित में कार्य किया है। अब 2 महीने आपको इसी प्रकार तैयारी करनी है, ठीक है? ये चीजें पढ़नी है, सिर्फ और कुछ नहीं पढ़ना। अब 2 महीने सिर्फ यही चीजें पढ़नी है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, क्वेश्चन देखिएगा, कितने सारे क्वेश्चन हूबहू छपने वाले हैं। एक बार आप चेकआउट कीजिएगा, लीजिएगा और देखिएगा कि कितने क्वेश्चन पिछले सालों में आए और कितने इस बार आने वाले हैं। यकीन मानिए निश्चित तौर पर चीजें आएंगी। और अगर राजस्थान जीके के नोट्स और जीके की टेस्ट सीरीज चाहिए तो प्लस 100 यानी 599 है, साथ में जीके वाला चाहिए तो 699 रुपए होंगे और इसके अंदर पूरी ये चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये टीम के व्हाट्सएप नंबर है, अभी जाइए और कॉन्टैक्ट करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास में देखिए आज टॉपिक होगा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। ये इस टॉपिक के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। 2024 के पेपर का सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जो संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर आए। देखो एक एक क्वेश्चन अपने नोट्सों में से आ रहा है। देखिए मैं हर बार टॉपिक के कह रहा हूं भी कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप देखते जाइएगा। ये देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन नोट्स के अंदर था। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, ठीक है? आज अपना ये टॉपिक होगा, इसके अंदर हम बात करेंगे। एक मिनट अभी। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लिया होगा, अच्छे से देख लीजिए इसको। क्या कहता है क्वेश्चन कि यदि समीकरण निकाय x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0, 3x माइनस ए वाई माइनस 3z बराबर 0, x माइनस 3y प्लस जेड बराबर 0 का अशून्य हल विद्यमान हो तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ इसका सारणिक आप लेते हैं। क्या देखो यहां पर x के जो गुणांक है उनको शामिल करेंगे, तो 1 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस का a और माइनस का 3 और 1 माइनस का 3 और प्लस का 1, इसका सारणिक निकालना और इसको 0 के बराबर रखना है। तो देखिए हम करते हैं कैसे, पंक्ति ले लेंगे हम। देखो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, माइनस a माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस सूत्र का भी आएगा, माइनस 3 माइनस का, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता है ना। ये सब सारणिक सोल्व करनी तो आती होगी, ये नहीं आती तो फिर 3 और प्लस का 3 और प्लस का प्लस है, लेकिन सूत्र में प्लस आता है, लेकिन यहां माइनस है तो माइनस है 1 हो जाएगा। ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसकी गुणा, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसकी गुणा 3 3 9 और प्लस का a, 9 प्लस बराबर क्या है 0। तो देखो दो चीजें बचे, तो यहां पर हम करते हैं माइनस a माइनस का 3, माइनस अंदर गुणा करेंगे माइनस का 6 और ये कितना हो गया माइनस का 9 माइनस a, माइनस का 9 माइनस का a बराबर 0। तो ये हो गया माइनस का 2a। यहां से देखिए 6 और 3 9 18, कुछ गड़बड़ कर दी क्या आपने? माइनस के चिन्ह की कोई गड़बड़ होगी क्या? देखो एक बार चेकआउट करते हैं, कोई चिन्ह न रह जाए। दोबारा हम सारणिक सोल्व करते हैं। देखो 1 लिया,
माइनस ए और यहां आ जाएगा आपका माइनस का 3, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा फिर ये माइनस 1 आएगा, इसको छोड़ दिया, ये 3 और ये हो गया आपका प्लस का 3, ठीक है। और माइनस 1 तो माइनस 3 और ये प्लस का ए, माइनस का 9 प्लस का माइनस का 9 आएगा भी, माइनस का 9 क्या, माइनस का 9, देखो यहां से देखते हैं अपन, माइनस ए और ये हो गया आपके पास माइनस का 9 आएगा ये, अब सही है, माइनस का 9, ये प्लस का 9 हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया ना, ऐसे ही चलेगा सीधे। और ये माइनस 2a माइनस 6 बराबर 0 और ये 2a बराबर माइनस का 6, a बराबर माइनस का 3, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ चीजें बहुत आसान है। अब देखो ये क्वेश्चन आप स्वयं भी कर सकते हैं, कितना आसान क्वेश्चन है ये, देखिएगा। ये स्वयं आप कर सकते हैं। देखो क्या करना है, ए और बी समान कोटि के दो वर्ग आव्यूह हैं, ए और बी सममित आव्यूह हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित यानी सममित आव्यूह क्या होता है कि ए के ऊपर ट्रांसपोज लेते हैं तो वापिस ए आता है, बी के ऊपर लेंगे तो वापिस बी आएगा, यही तो हम करते आए हैं। अगर ए पर ट्रांसपोज ले माइनस ए आए तो आप उसे क्या कहेंगे, विषम सममित। ये क्या है, सममित। इसने ये दे रखा है और पूछा है इसमें विषम सममित कौन सा है, तो देखिए माइनस साथ में चिन्ह माइनस आना चाहिए, तो ये लेते हैं, देखिए ए बी सेम टू सेम अगर वापस यही आ गया तो ये क्या हो जाएगा, सममित। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, देखिए तो ये लगाएंगे तो ऊपर लगेगा दोनों के इस प्रकार, प्लस का बी ए ट्रांसपोज और दोनों को खोलेंगे, देखो जब इसको खोलेंगे तो बी डैश ए डैश, इसको खोलेंगे तो ए डैश बी डैश। अब आप जानते हैं देर का है ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर है बी, तो बी डैश बराबर बी लिख दिया, बी ए प्लस का ए बी। अब दोनों आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ में लिखे तो ए बी प्लस का बी ए, तो ये तो क्या हो गया, सममित। पहला तो आपके पास क्या है, ये तो सममित है, ये चेकआउट करते हैं अपन, क्या है ये, ए बी माइनस का बी ए और इसका लेना है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेंगे तो ए बी डैश माइनस का बी ए डैश, दोनों के लगाएंगे ओपन करेंगे तो क्या आएगा, बी डैश ए डैश माइनस का ए डैश बी डैश, ठीक है। अब वही सेम बी डैश बराबर बी है और ए डैश बराबर ए, तो बी ए माइनस का ए बी। अब देखो ये वापिस सेम करने के लिए माइनस कॉमन ले, माइनस ए बी माइनस का बी ए। अब देखो सेम आने के लिए ए बी माइनस बी ए, लेकिन माइनस और आया है ट्रांसपोज में और माइनस आता है तो उसे आप क्या कहते हैं, विषम सममित, और यही आपको चेकआउट करना था। तो ये क्या हो जाएगा आपका विषम सममित आव्यूह, क्या हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए कई क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आसान आसान आ रहे हैं सारे। अब देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, दे दिया इसने बड़ा, लेकिन है इसके अंदर कुछ ही नहीं। देखो क्वेश्चन देखो कि यदि P बराबर दे दिया ये, Q बराबर दे दिया ये, के लिए निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। सबसे पहले ऑप्शन चेकआउट कीजिए भी, करना क्या है इसके अंदर पता चलेगा। PQ एक शून्य आव्यूह है, यानी गुणा करानी है P और Q की, बताना है शून्य आव्यूह है। QP कोटि 3 का एक तत्समक आव्यूह है, QP यानी उल्टा गुणा कराने के बाद देखना है, और PQ बराबर QP आ रहा है या नहीं आ रहा, और फिर इसमें बताना है भी कौन कौन सी सतन है। तो सबसे पहला काम PQ गुणा कराना है भैया आपको, ठीक है। अब मैं गुणा कराता हूं, देखिएगा कराना आता है क्या। अब इसके अंदर पहली पंक्ति लेंगे, पहला कॉलम लिया जाएगा, ऐसे गुणा होगा तो 0 की इसके साथ 0 प्लस के चिन्ह चलते जाएंगे, C की कराएंगे तो ABC यहां पर आ गया और माइनस का ABC यहां आ गया, तो यहां क्या बच गया, 0, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 0 0 बी स्क्वायर C और यहां माइनस का बी स्क्वायर C, प्लस में चिन्ह चलेगा तो ये भी क्या, 0। आगे देखो इसका तीसरे के साथ तो ये 0, ये BC स्क्वायर और ये माइनस BC स्क्वायर, प्लस का BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर फिर 0। वेरी गुड। आगे देखो माइनस का दूसरी पंक्ति पहला कॉलम ए स्क्वायर C माइनस का ए स्क्वायर C, इससे 0 हो जाएगा और ये प्लस का ए स्क्वायर C 0, ऐसे ये सारा 0 चलता जाएगा। गुणा करा के देखें, ऐसे ए बी स्क्वायर बी और ये माइनस ए स्क्वायर बी और ये 0, तो देखो ये भी 0, ऐसे ये भी 0, तो यानी ये क्या है, PQ एक शून्य आव्यूह है, ये पहला सही है। QP की कोटि, अब उल्टा गुणा कराना है, उल्टा गुणा QP
पहले ये करा रहे थे, अब ऐसे पहली पंक्ति पहला कॉलम ऐसे कराना है। तो देखो ए स्क्वायर ये 0 हो गया, एबीसी माइनस एबीसी और ये हो गया प्लस का एबीसी, यानी पहला अवयव क्या गया 0। ऐसे ही पहली पंक्ति दूसरा कॉलम ए स्क्वायर सी और ये 0 और ये माइनस ए स्क्वायर सी ये 0। फिर आगे पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, तो ये माइनस का ए स्क्वायर भी और ये प्लस का ए स्क्वायर भी और ये 0, तो ये भी फिर दोनों का योग करेंगे 0। तो ऐसे इस प्रकार फिर दूसरी पंक्ति पहला कॉलम ये 0, ये माइनस का बी स्क्वायर सी और ये माइनस प्लस का बी स्क्वायर की 0, तो ऐसे ऐसे ये भी 0 बढ़ता आपका जाएगा। तो यहां ध्यान से देखें, इसने कहा क्यूपी 3 कोटि का तस्मक अवयव है। तस्मक है क्या? नहीं, ये तो शून्य अवयव है। तस्मक तो ऐसा होता कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा आता तो तस्मक होता, तो ये तस्मक नहीं है, ये शून्य अवयव है, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसने क्या कहा, क्यू पी क्यू बराबर क्यूपी, क्या दोनों का गुणा बराबर है? बिल्कुल है, देखो दोनों शून्य अवयव हैं, तो ये आपका तो कौन सा सही है? पहला और तीसरा किस में है? ये रहा, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? सिंपल क्वेश्चन, स्पीड दिया आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा। क्या है कि यदि सारणिक, ये सारणिक किसके बराबर है? के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, तब के का मान कुछ नहीं करना, इस सारणी को सोल्व कर लो बस। सारणी को सोल्व करना आपको आता है क्या? माइनस ए स्क्वायर किया तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, किसकी? माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस का ए बी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसको छोड़ दिया, इसकी गुणा माइनस ए बी सी स्क्वायर और बी आ गया प्लस का ए बी सी स्क्वायर प्लस का ए बी सी स्क्वायर और माइनस का प्लस का ए सी। अब ए सी करेंगे तो देखो ये कितना आ गया? ए बी स्क्वायर और सी, ए बी स्क्वायर सी और प्लस का बी स्क्वायर ए सी, सेम ही है ना, ये दो जुड़ जाएंगे, ये तो हो गया। और बराबर क्या है? के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, दूसरा एक बार देखते हैं। माइनस का ए बी आएगा, ये छोड़ दिया, माइनस ए बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर और ये माइनस सूत्र से माइनस ए बी सी स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस आएगा इसके अंदर, बराबर ये है। तो ये तो कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया माइनस का 2 ए बी स्क्वायर और यहां साथ में ए बी सी गुणा होगी, तो ये हो गया माइनस का, देखो ए बी गुणा करानी है, ये हो गया माइनस का 2 ए बी सी स्क्वायर और गुणा कराएंगे ए बी की, तो क्या आ गया? प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऐसा इसके साथ सेम यही प्लस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या है? के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये क्या आ गया? 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, के बराबर कितना? 4 आ गया। सारणी को सोल्व करना है और ये बराबर लगाना है बस, और कुछ है ही नहीं। थोड़ी हवा तेज चल रही है आज, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है लास्ट वाला भी, देखने में आपको थोड़ी ऐसे लगेगा भी कि हार्ड हो सकता है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था, जबरदस्त। देख लो, दिख रहा है क्या? देखो कि यदि सारणी का मान, इसका मान 0 है तथा एबीसी बराबर -3, एबीसी बराबर -3, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो कुछ ऐसा दे आपको ए बी सी बराबर -3, तो कोशिश करनी है कि यहां से ए बी सी बाहर निकालें, आप ए बाहर निकालें, बी बाहर निकालें, सी बाहर निकालें, ए बी सी बनाएं। पहला काम यही होता है, जो दे रखा है उस हिसाब से चले। तो देखो इसमें से हम ए बी सी बनाएंगे, तो ए ऊपर कॉमन ले लिया, बी नीचे वाले में, सी इसमें से, तो बाहर आ गया ए बी सी। क्या बनेगा अंदर? देखो ए कॉमन ले रहे हैं तो 1 प्लस का 1/a, ठीक है, यहां 1/a आ गया। इधर भी क्या आएगा? 1/a। इधर भी क्या आएगा? प्लस का क्यों चल रहा है साथ में? प्लस का नहीं चलेगा। इधर भी क्या आएगा? a आएगा और इधर भी a आ गया, ठीक है भाई। यहां से b निकाला तो 1/b आ गया
इधर भी क्या आ जाएगा, 1 प्लस का 1/b बन गया और 1/b बन गया। नीचे से c निकाला है 1/c और 1 प्लस 1/c बराबर क्या चल रहा है, 0 आपका चल रहा है। अब देखो यहां से ध्यान से, अब मैं इसके अंदर पहले जो रो है उसके अंदर ये सारे जोड़ देता हूं, या कॉलम के अंदर जोड़ दीजिए। प्रत्येक कॉलम के अंदर आप 1 प्लस, प्रत्येक कॉलम के अंदर ये सारे जोड़ दें, यानी C1 के अंदर, ये पहले कॉलम के अंदर C2 C3 आप जोड़ रहे हैं सभी को। C1 में ऑपरेशन लगाना है, C1 C2 और C3 यानी तीनों को जोड़ देना है। तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लूं क्या मैं, नीचे तक बन जाएगा, एक और बन जाएगा साथ में। देखो ABC यहां क्या बन गया, देखो सारे जुड़ेंगे कॉलम के अंदर आपको ये जोड़ना है। अब ये C1 ये कॉलम था, इसके अंदर आप रो जोड़ दीजिए। रो तो इस प्रकार चलेगी, लेकिन कॉलम के अंदर हम जोड़ रहे हैं C1 C2 C3, तो यानी इसके अंदर ये वाली चीजें जुड़ेंगी, ठीक है। तो यहां आ गया 1 प्लस का, देखो 1/a प्लस का 1/b प्लस का 1/c, ऐसा ही ऊपर बन जाएगा 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, ऐसा ही आगे वाले में अंदर बन जाएगा 1 प्लस 1/a 1 प्लस 1/b प्लस, नीचे क्या है ये सेम चलता रहेगा। अब देखो जो यहां था ना, ये ऊपर वाला सेम चलेगा ABC। अब यहां से मैं ये पहली रो में से ये कॉमन ले लूं, ABC, इसमें से हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस का 1/c, ठीक है। ये कॉलम कॉमन ले लिया, अंदर गुणा में यहां देखिए क्या क्या चलेगा, यहां 1 1 आ गया, देखो इतना पार्ट कॉमन आने के बाद क्या गया 1 1, नीचे बच गया 1/b 1 प्लस 1/b 1/b और 1/c 1/c 1 प्लस 1/c। अब देखो इसको सारणी खोलेंगे, इसका मान 1 बनेगा, ठीक है। तो ये ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस का 1/c ये 1 बनेगा। यहां सारणी ओपन कर लीजिए, बराबर 0। तो देखो अंदर हम एलसीएम लेते हैं, तो यहां क्या बन गया ABC, यहां ABC एलसीएम लिया ABC, यहां देखो क्या आएगा, मैं ब्रैकेट के अंदर कर लेता हूं, ये बन गया आपका देखो BC, यहां बन जाएगा B है तो AC और आगे बन जाएगा AB और नीचे ABC आएगा, ये इससे कैंसिल, बराबर 0। ABC की वैल्यू देखो आपके पास क्या आया है, ABC प्लस का AB BC AC बराबर 0। इसका मान पहले ऑलरेडी दे रखा है, क्या है माइनस का 3, तो यहां -3 आ गया और आगे 0 है ही, तो ये इधर कितना आ जाएगा मान, देखो इसका AB प्लस AC का 3 आ गया, तो AB प्लस BC प्लस AC बराबर 3, ये आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन है क्या यहाँ, ये ऑप्शन है। देखो ये आपके क्वेश्चन थे मैट्रिक्स 2024 के अंदर जो पेपर हुआ उसके। तो ये अपना 599 का प्लान, एक बड़ी घोषणा की गई है आप सभी के लिए, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। सेकंड ग्रेड मैथ का कंप्लीट कोर्स, सेकंड ग्रेड मैथ के नोट्स प्रैक्टिस सेट, सेकंड ग्रेड मैथ की टेस्ट सीरीज, सेकंड ग्रेड मैथ के न्यू टेस्ट सीरीज, अब सिर्फ 599 रुपए में। पहले प्राइस ज्यादा थी, अब और प्राइस विद्यार्थियों के लिए कम कर दी गई, ताकि जो विद्यार्थी पहले किसी बड़ी कोचिंग में आपने पैसे दिए 15-15 20 हजार रुपए, आपसे बहुत कम फीस ली जाए। और मैटर सिलेक्शन वाला मैटर, सिलेक्शन यहीं से होंगे भाई, ठीक है। तो ये मैटर आपके पास है अब सिर्फ 599 रुपए के अंदर। आज हमने PYQ बैच अपना चल रहा है अच्छे से यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ये टीम के व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर मिलेगा। और राजस्थान जीके और राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज आपको चाहिए साथ में, तो प्लस 100 फालतू करने आपको 699 आपको ज्यादा कर देने हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।